नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन हिंदुस्तान। इसके खास खबरों में मैं हूं आपके साथ ज्ञान प्रकाश पांडे। ऊधम सिंह नगर के जसपुर में इंडियन गैस उपभोक्ताओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं इंडियन गैस एजेंसी प्रबंधक ने भूपेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि जसपुर क्षेत्र के करीब 8,500 उपभोक्ता और वर्तमान समय में एक गाड़ी प्रतिदिन गैस रिफिल मिल पा रही है, जिसके कारण कुछ उपभोक्ताओं को समय से गैस उपलब्ध नहीं हो पा रही। उन्होंने उच्च अधिकारियों से वार्ता कर समाधान की बात कही और होम डिलीवरी सेवा समय से की जा रही है। उपभोक्ताओं की हर समस्या का समाधान करने का हर संभव प्रयास रहेगा। डेली आ रही है, एक दिन की एक गाड़ी हमारी रोज की यहाँ अवेलेबल है। महीने में करीबन 8,500 के करीबन रिफिल हो जाती है यहाँ पे, और तो एवरेज में रिफिल जाती है। फिर 7 से 8 रिक्शाएँ यहाँ पे हैं अवेलेबल, जो एक या दो कोई रिक्शे वाला एक चक्कर रिफिल वाउचरों के हिसाब से ही डिलीवरी की जाती है। फिर हम उनको लेटर भी देते हैं और बार बार बीच बीच में उनको अवगत कराते हैं। डिलीवरी मैन भी हमारे अकाउंट लेके जाते हैं वहाँ पे, उनसे बोलते हैं अकाउंट बनाने के लिए, लेकिन वो थोड़ा इंटरेस्ट कम ले रहे हैं, जिससे 19 kg व्यावसायिक सिलेंडरों की खपत कम हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन हिंदुस्तान। ऊधम सिंह नगर काशीपुर में देवभूमि उत्तराखंड बॉडी बिल्डर एवं फिटनेस एसोसिएशन के बैनर तले आयोजित हो रही मिस्टर एंड मिसेस उत्तराखंड और मिस्टर भारत की बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का देर रात समापन होगा। आपको बता दें 14 और 15 सितंबर को काशीपुर के बाजपुर रोड स्थित एक होटल में मिस्टर उत्तराखंड और मिस्टर भारत के चयन के लिए प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में देश और प्रदेश भर के दर्जनों बॉडी बिल्डरों के द्वारा प्रतिभाग किया गया। प्रतियोगिता के पहले दिन देहरादून के मिस्टर सलीम ने मिस्टर उत्तराखंड का खिताब जीता। 7 बार मिस्टर उत्तराखंड और 4 बार मैं नॉर्थ इंडिया ओवरऑल चैंपियन, और IB प्रतियोगिता में मैं यहाँ ओवरऑल बना हूँ मिस्टर उत्तराखंड। मैं देहरादून से बार टेम्पल जिम। कुछ दोस्त हैं यहाँ के जो बहुत पुराने दोस्त हैं, जैसे परम सिंह वो हो गए, मोहित चोपड़ा जी हो गए, वो मेरे पुराने दोस्त हैं। और जो कंपटीशन कराने वाले भी हैं, उनसे भी कुछ गहरे ताल्लुकात हैं। उस टाइम मैं बहुत ही छोटे गांव से आता हूं और मेरा जिम बहुत ही छोटे स्तर का है। अगर आपने मेरा जिम देख लिया तो आप ये कहोगे कि तुम जीतते कैसे हो, और मुझे जीतने की खुशी नहीं होती। मैं अच्छे प्लेयरों को बीट करता हूं उस थके हुए या छोटे जिम से, मुझे उस चीज़ की खुशी होती है। 2 दिन तक चल रहे इस प्रोग्राम का आखिरी दिन मिस्टर भारत के नाम रहा। प्रतिभाशाली खिलाड़ियों से सजे स्टेज में सीनियर खिलाड़ियों ने विजेताओं को चुना। उसमें पुरुषों के अलावा महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान मंच पर प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन भी किया। दिल्ली से आई हूँ, बरेली यूपी, और इवेंट का अरेंजमेंट तो बहुत ही अच्छा है। सारी फैसिलिटीज़ दिख रही हैं, अरेंजमेंट अच्छा है। एथलीट्स के लिए प्रॉपर खाना, लंच, सब चीज़ की व्यवस्था अच्छी थी अभी तक। ये एक एथलीट की तैयारी बहुत ही, हर एथलीट अपने घर से मेहनत करके आता है, बहुत मेहनत करके आता है, और उसका एक ट्रॉफी, मेडल, सर्टिफिकेट, इसके अलावा भी एक मोटिव होता है फिटनेस के लिए आगे बढ़ना, खुद को आगे बढ़ा के और दूसरों को भी मोटिवेट करना, जिससे हम लोगों को देख के और लोग भी इंस्पायर होते हैं। एक बॉडी बिल्डर या एक फिटनेस फ्रीक का जो एक मोटिव होता है, वो केवल ये नहीं कि हमें फिट होना है, हमें दूसरों को नीचा दिखाना है। वो ये होना चाहिए कि हमेशा हम किसी से कभी दबे नहीं, बॉडी खा के बॉडी बन जाए। कुछ ऐसा दे दो कि 4 दिन में, अगले महीने बॉडी बन जाए। तो बॉडी बिल्डिंग या फिटनेस कोई भी ओवरनाइट गेम नहीं है ना, 1 दिन का, 1 महीने का नहीं है ना। ये तो लाइफ लॉन्ग है हमें, ताकि आगे जैसे जैसे समय बढ़ता है, एज बढ़ती है, हम हमेशा फिट रह सके। भाजपा नेता और कार्यक्रम आयोजक राम मल्होत्रा ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत कर रहे हैं तथा उत्साह बढ़ा रहे हैं। नशाखोरी को दूर रखने के लिए खेल हमारे जीवन में अहम भूमिका निभाता है। एक बहुत बड़ा काम है नशे से दूर भागकर आदमी को अपना शरीर बनाना, और चाहे वो वेट लिफ्टिंग में जाए, चाहे वो किसी और स्पोर्ट्स में जाए, अपना शरीर बनाना चाहिए। और इससे जो है एक मोटिवेशन मिलता है कि हमें जो है, हम नशे से बचने के लिए, और नशे से हम अपना चाहे जिम जाएं, चाहे हम क्या नाम है बॉडी बिल्डिंग करें, चाहे हम वेट लिफ्टिंग करें, चाहे हम कोई और गेम खेलें, हमें नशे से बचने के लिए गेम्स की तरफ बढ़ना चाहिए। और हमारा भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी जो है, वो जो है स्पोर्ट्स को बहुत महत्व दे रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि जो हमारा ओलंपिक हुआ, पेरिस ओलंपिक, उसमें जो भी खिलाड़ी ने मेडल जीता, उन्होंने उससे हाथ की हाथ बात करी, और जब टीम वापस आई तो पूरी टीम का स्वागत करा। ऐसे ही पैरा ओलंपिक में भी उन्होंने जो है
अभी कल या परसों ही टीम वापस आई है, तो सारे खिलाड़ियों से बात करी और बहुत सारे खिलाड़ियों को उन्होंने पर्सनल बधाई भी दी। तो ये एक खेल को बढ़ाने की और नशे को समाप्त करने की ओर एक कदम है। अगर आदमी का माइंड सेट खेल की तरफ जाएगा तो नशे की तरफ ऑटोमेटिक नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, काशीपुर। जनपद में नशे के सौदागरों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एएनटीएफ टीम ने चेकिंग के दौरान यूपी के 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन की खेप बरामद की। एएनटीएफ यूनिट प्रभारी कौशल भाकुनी के नेतृत्व में टीम ने शांति व्यवस्था मादक पदार्थ के रोकथाम के लिए क्षेत्र में चेकिंग के लिए निकले। रामपुर नैनीताल रोड ब्लॉक के रोड कट पर चेकिंग कर रहे थे कि इसी दौरान बाइक पर सवार 2 व्यक्ति बिना हेलमेट रामपुर की तरफ आते दिखाई दिए। पुलिस की चेकिंग देख बाइक सवार बाइक मोड़कर भागने का प्रयास करने के लिए पुलिस को संदेह हुआ और घेराबंद देकर दोनों को पकड़ लिया गया। तलाशी लेने पर दोनों के कब्जे से नशे के 105 इंजेक्शन बरामद हुए जो प्रतिबंधित है। पूछताछ में बाइक चलाने वाले ने अपना नाम इरशाद अहमद पुत्र रईस अहमद निवासी गोदी थाना खजूरिया जिला रामपुर यूपी और दूसरे अपना नाम वकील पुत्र अकील अहमद निवासी ग्राम मोदी ग्राम खजूरिया रामपुर यूपी बताया। रुद्रपुर कोतवाली ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस के तहत मुकदमा दर्ज कर बाइक सीज कर दी। पुलिस जेल भेजने की कार्रवाई कर रही है। एसपी सिटी मनोज कुमार कात्याल ने बताया कि नशे के सौदागरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। ये 105 नशीले इंजेक्शन जो है वो बरामद हुए हैं। लगातार जो हमारा अभियान जो 2025 तक माननीय मुख्यमंत्री महोदय और जो पुलिस मुख्यालय का अभियान है 2025 तक नशा मुक्त बनाने का उत्तराखंड में, उसी के क्रम में ये भी कार्रवाई की गई है। इसमें 105 इंजेक्शन जो है वो बरामद हुए थे। इसमें 2 अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार किया है। थाना खजूरिया जिला रामपुर के रहने वाले हैं। इनके आपराधिक इतिहास की भी हम लोग जानकारी कर रहे हैं और ये जहाँ से इंजेक्शन ला रहे थे और जिन्हें ये बेचने जा रहे थे सारे बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेज इनके हम लोग ट्रेस कर रहे हैं। इसमें अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जो भी इसमें फैक्ट्स आते हैं उसके हिसाब से इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, ऊधम सिंह नगर। देश भर में ईद मिलाद उल नबी बड़े धूमधाम से मनाया गया। बता दें यह दिन पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म की खुशी के रूप में मनाया जाता है, जो कि इस्लाम में नबी हैं। यह पर्व इस्लामिक कैलेंडर के तीसरे महीने रबीउल अव्वल की 12वीं तारीख को मनाया जाता है। यह दिन पैगंबर साहब के इंसानियत के प्रति योगदान और मुसलमानों को समाज सेवा के लिए प्रेरित करता है। साथ ही गरीबों व जरूरतमंदों की मदद के लिए भी प्रोत्साहित करता है। डोईवाला के तेलीवाला में यह दिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और जुलूस निकालकर हजरत मोहम्मद साहब के बताए रास्तों पर चलने का संकल्प लिया गया। इस दौरान मौलाना मोहम्मद अशरफुल कादरी ने कहा कि मोहम्मद साहब ने भाईचारा का रास्ता दिखाया और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए बात कही, जिसको लेकर तमाम मुस्लिम उनकी बताई बातों पर अमल करते हैं। वहीं उन्होंने देश के अमन चैन की दुआ करते हुए सभी देशवासियों से प्यार मोहब्बत में रहने की अपील भी की। सभासद अब्दुल कादिर व रईस अहमद ने भी लोगों को मुबारकबाद देते हुए मोहम्मद साहब की हर सुन्नत पर चलने की बात कही। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन के अवसर पर हर साल ये जुलूस की शक्ल में कुड़कावाला होते हुए तेलीवाला, हमारा तेलीवाला से एक जुलूस निकलता है जो कुएं के मैदान में जाकर खत्म होता है। और विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और मैं शासन प्रशासन का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस पुण्य कार्य में जो है वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। और आप सभी लोगों को जो है ईद उल मिलादुन नबी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये ईद मिलादुन नबी है, यानी हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है और इस दिन हर ईमान वाला, हर मुसलमान इस दिन खुशी मनाता है। मैं इस मुबारक मौके पे एक तो सबसे पहले आप सबको मुबारकबाद पेश करूँगा और मैं इस पुरअमन दिन की खुशी में मैं आप सबसे और तमाम देशवासियों से ये कहना चाहूँगा कि हमारे मुल्क अज़ीज़ यानी हमारा मुल्क हिंदुस्तान में जो लोग दंगा और फसाद करते हैं उनको प्रशासन और जो ज़िम्मेदार हजरात हैं वो उनको रोकें। और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान जहाँ कहीं भी रहता है वो पुरअमन रहता है, पुरसुकून रहता है। और ये मुबारक जो दिन है वो हमारे नबी की पैदाइश का दिन है, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है। इसलिए हम मुसलमान इसमें जुलूस मोहम्मदी यानी जुलूस की शक्ल में अपनी खुशियों का इजहार करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, देहरादून। ईद उल मिलाद उल नबी के मौके पर सितारगंज शहर को रोशनी से बेहद खूबसूरत सजाया गया। अमरिया चौक से लेकर रामपुरा मस्जिद, मुख्य चौक और जामा मस्जिद तक लगभग 2 किलोमीटर तक कई रंगीन रोशनी के तहत सजावट और इस्लामिक गेट, झरने, इंडिया गेट और इस्लामिक झांकियां भी बनाई गई।
देर रात तक मुस्लिमों के साथ साथ सभी धर्मों के लोगों ने चिलमिलाती और चकराती रोशनी को देखने के लिए अपने घरों से निकलकर रोशनी को देखा और एक दूसरे को मुबारकबाद दी। ईद उल मिलाद उल नबी हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब के यौम पैदाइशी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन रोशनी करने के साथ साथ लोग इबादत भी करते हैं और लंगर भी तशरीफ करते हैं। सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। सर, आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आज जश्न ईद मिलादुन नबी का मौका है, बहुत ही खुशी, बहुत हर्षोल्लास का मौका है। कौम मुस्लिम बड़ी धूमधाम के साथ अपने घर गलियां सजाते हैं, मकान सजाते हैं, दुकानें सजाते हैं, लंगर लगाते हैं और फिर गरीबों, यतीमों, मजलूमों की हर संभव मदद करते हैं, क्योंकि आज का दिन वो दिन है कि सरवरे कौनैन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं और जिनके लिए कहा जाता है कि वो तमाम आलम की रहमत हैं। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी में तमाम मुसलमान, सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया का मुसलमान जोश व खरोश के साथ अपनी हस्ब हैसियत इस त्यौहार को मनाने का काम करता है। निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईदें रबीउल अव्वल सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। मैं समझता हूं पूरी दुनिया इंसानियत के लिए आज इससे बड़ा खुशी का दिन नहीं हो सकता, जिसको हम पूरी साल की सबसे बड़ी ईद मनाते हैं। और खुशी का मौका इसलिए है क्योंकि आज से 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए और जब आप दुनिया में तशरीफ़ लाए तो बुराइयों का खात्मा हुआ और अच्छाइयाँ पूरी दुनिया में फैली और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को जीने का तरीक़ा और रहने का सलीक़ा सिखाया। इसलिए हम पूरी दुनिया इंसानियत एक इतना बड़ा खुशी का त्यौहार मनाती है कि अपने घरों को सजाती है और गली कूचों को सजाया जाता है, रोडों को सजाया जाता है, इसलिए कि हमारे लिए इससे बड़ा खुशी का दिन नहीं है कि हमें पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इंसानियत का तरीक़ा बताया। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ वन हिंदुस्तान सितारगंज। बने रहें खबरों में, देखते रहें न्यूज़ वन हिंदुस्तान। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन हिंदुस्तान।